नमस्ते विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे हैं कोशिका। ये अपना चौथा पार्ट रहेगा। पहला अपना हो चुका है अम्ल और क्षार, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, और थर्ड नंबर पे अपन ने पढ़ा था कंकाल तंत्र। मानव की 206 हड्डियां पढ़ी थी एक एक हड्डी को। यदि आप नए आए हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो। अब अपना चौथा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोशिका। कोशिका यानी सेल। अब देखो, सामान्य भाषा में इसको इंग्लिश में तो सेल कहा जाता है, लेकिन अपन बायो की भाषा के अनुसार या विज्ञान की बायो के अकॉर्डिंग देखें तो इसका नाम क्या होता है? साइटो। क्या कहते हैं कोशिका को? साइटो। ये बायो के अकॉर्डिंग होता है तो इसका नाम साइटो कहते हैं। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं। अब अपने मन में प्रश्न आता है कि ये कोशिका होती क्या है, कोशिका है क्या? तो अब देखो, प्रत्येक सजीव का, सजीव मतलब जिसमें जीव है, निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं है, प्रत्येक सजीव का शरीर छोटी से छोटी कोशिका, छोटे से छोटे की कोशिका की इकाई से मिलकर बना होता है। ये देखो, इकाई से होता है, ना कि छोटे से छोटा अंग, इकाई होती है। अब कहते हैं देखो, कोशिका प्रत्येक सजीव के शरीर की मौलिक इकाई है, मौलिक इकाई है। और क्योंकि प्रत्येक सजीव के शरीर की संरचना का निर्माण करती है और शरीर के सभी काम को ये करती है, सभी काम, शरीर के सभी कार्य को ये करती है, तो इसे कोशिका कहते हैं। अब मुझे बताओ, कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसीलिए माना जाता है। क्यों? अपनी संरचना का निर्माण कौन कर रही है? कोशिका। शरीर के सभी कार्य कौन करती है? कोशिका। तो अपन कह सकते हैं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। अब अपने देखो, शरीर में सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ढांचा और शरीर। अब शरीर का निर्माण देखो, शरीर, अब देखो कोशिका, कोशिका से क्या बनते हैं? उत्तक, उत्तक से क्या बनते हैं? अंग, अंग से क्या बनते हैं? तंत्र, और तंत्र से क्या बनता है? अपना शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। अब देखो, कोशिका में ना फोटोकॉपी की क्षमता पाई जाती है, मतलब स्वतः प्रतिकृति की पाई जाती है। ये अपने जैसी नई विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो कोशिका में स्वतः प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है। ये स्वयं विभाजन के दौरान अपने नए रूप को बनाती है। मतलब कोशिका विभाजित होकर अपने जैसे रूप को बना सकती है। और प्रत्येक सजीव का शरीर छोटी से छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखो, अपने मन में प्रश्न आ रहा है कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका को पहले किसने देखा? तो अब इसकी जानकारी लेते हैं। देखो, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की गई थी? 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। अब मुझे बताओ, वृक्ष की छाल मतलब पेड़ की छाल में कोरक नामक पदार्थ से प्राप्त की। और इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में अवकलन किया, मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। और सूक्ष्मदर्शी होती क्या? छोटे से छोटे जीव जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी की भी खोज किसने की थी? जैकेरियो जॉनसन ने की थी, जैकेरियो जॉनसन ने की थी। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा तो ये कोरक कैसा? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिख रहा था। इसकी संरचना ऐसी दिख रही थी अपने को, कैसी दिख रही थी? और अब ये मधुमक्खी के छत्ते के समान है। इसको नाम क्या दिया? परकोष्ठ। क्या दिया? परकोष्ठ नाम दिया, परकोष्ठ नाम दिया। और ये परकोष्ठ दिखा तो इसे ही कोशिका माना था। और इसको क्या नाम दिया? सेलुला, सेलुला, सेलुला नाम दिया। और ये सेलुला शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। सेलुला शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। क्या अर्थ होता है? छोटा कमरा, छोटा कमरा। और जब रॉबर्ट हुक ने ये कोशिका की खोज की थी और ये देखा तो ये कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका, मतलब डेड कोशिका, डेड सेल थी, डेड सेल थी। परंतु सर्वप्रथम कोशिका को देखा इन्होंने, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान का पिता, कोशिका विज्ञान का पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब अपने मन में आता है कि जीवित कोशिका को किसने देखा था? जीवित कोशिका को एंटी लीवेनहुक ने देखा था। वो कब देखा था? 1674 की ईस्वी में देखा था, और तालाब के पानी में देखा था। कहते हैं कि देखो, तालाब के पानी में भी देखा था, दांत में कठोर अंग पाया जाता है उसमें भी देखा था, दांत में भी देखा था, और ये कहते हैं वीर्य में भी देखा था।
पर अपने को ये मानना है कि तालाब के पानी में जीवित कोशिका को देखा था। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटी ल्यूएनहुक ने की थी 1674 में ईस्वी में की थी। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि मानव देखो सबसे ओलारक देखे तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? चतुर्मुख का अंडा है। और पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है, जिसे जीवाणु कहते हैं। और पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है। और पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। और अपने को पूछे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है। अब आपको पूछ ले तंत्रिका तंत्र शाखित कोशिका भी है। और इसमें अपने को ये उदाहरण भी है कि WBC एक कोशिकीय है। अब आगे अपन देखो संरचना के आधार पर कोशिका को बांटेंगे, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, फिर पढ़ेंगे कोशिका का सिद्धांत। अब मिलेंगे अपन अगले वीडियो में कल इसी टाइम। धन्यवाद।